तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी बनाने पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने बड़ा तोहफा दिया। लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निशाना साधा है। प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी बनाने पर उनकी टिप्पणी सामने आई। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस का ये तोहफा जो है देखने को मिला। लोगों को राक्षस बताने वाले मानसिकता पर कांग्रेस की मुहर है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हेलो वीरेंद्र जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। वीरेंद्र जी देखिए, रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी बनाया गया है, बड़ा तोहफा दिया गया कांग्रेस की तरफ से। अनिल विज ट्वीट करते नजर आए कि जो मानसिकता है कांग्रेस के लोगों की, जैसे रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में राक्षस बताया लोगों को कि जो वोट डालते हैं बीजेपी को वो राक्षस है। कहा कि इस मानसिकता पर कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। बिल्कुल, अनिल विज साहब ने बिल्कुल सही और सटीक टिप्पणी की है। जिस तरह का भद्दा, स्तरहीन और लोकतंत्र के जनार्दन, लोकतंत्र के भगवान, मतदाता को गाली देने वाला निंदनीय बयान या भाषण रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सार्वजनिक मंच से दिया था, उसके बाद जो सही सोचने वाले लोग हैं जी, ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का शिखर नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये लोग रणदीप सिंह सुरजेवाला के कान ऐंठेंगे, उनको रोकेंगे, टोकेंगे, माफी मांगने के लिए कहेंगे, क्योंकि मतदाता सबका होता है, मतदाता प्रजातंत्र का भगवान है और मतदाता का मन भी बदलता रहता है, इसलिए उसको इस तरह नहीं कोसा जाता। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को किसी कांग्रेस के शिखर नेता ने टोका नहीं, बल्कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बचाव में पहले तो वो आए। अच्छा। दूसरा, इतना स्तरहीन बयान देने के बावजूद देश के करोड़ों मतदाताओं को सीधे तौर पर गाली देने के बावजूद रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है प्रभारी बनाकर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आला कमान ने ये साबित किया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो सोच है वो खाली रणदीप सिंह सुरजेवाला की सोच नहीं है, वो गांधी खानदान की सोच भी है, वो गांधी खानदान की गुलाम और दास कांग्रेस की सोच भी है। एक प्रकार से उस सोच पर मोहर लगाई है और दुस्साहसपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बयान को उन्होंने एक तरह से स्वीकृति, मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश समेत देश का मतदाता, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जिसमें कैथल भी शामिल है, वो कांग्रेस की लीडरशिप से, कांग्रेस पार्टी से 2024 के चुनाव में इस अपराध का, इस पाप का बदला निश्चित तौर पर लेगा, वोट की चोट से इनका इलाज करेगा। चलिए ठीक है। वीरेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विद्रोही जी देखिए, जो बयान दिया वो आपने सुना होगा। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये कहा गया कि चलिए बीजेपी को आपने राक्षस बताया, वार पलटवार तो चलिए चुनावी मौसम में चलता है, लेकिन जनता जनार्दन मानी जाती है लोकतंत्र में। उसे भी कहा कि जो बीजेपी को वोट देता है वो भी राक्षस। कहां तक वाजिब है? उसके बाद अनिल विज प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने ये ट्वीट किया कि कांग्रेस ने मुहर लगा दी है रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर, इस मानसिकता पर। रणदीप सुरजेवाला का मतदाता को राक्षस कहने के बयान का कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया। जिस दिन बयान दिया था उस दिन भी मैं डिबेट में था और चौहान साहब भी मेरे साथ थे, तब भी हमने कहा था इस बयान का गलत है और मतदाता भगवान होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कल कहा है कि भाई सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है। मुख्यमंत्री खट्टर जी ने पूरे कांग्रेस को राक्षस परिवार कहा, तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए? इनकी चौहान साहब की आरोप के अनुसार गिरिराज किशोर ने मतदाताओं को कहा कि जो कांग्रेस विपक्ष को वोट देते हैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। क्या इस बात बयान के पीछे मोदी जी की सहमति है?
चलिए वो बात आपकी ठीक है कि सुन लीजिए बताइए। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो ये सहमति गलत बात का चलिए ठीक है, गलत है, हमने कह दिया गलत है। वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, तो जिस तरह हेमंत शर्मा ने कहा कि हमको मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, क्या वो मोदी की सहमति से दी गए थे? अच्छा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो भी नेता इस तरह का बयान देता है, चाहे वो भाजपा का है और चाहे कांग्रेस का है, चलिए कांग्रेस के नेता ने तो पहली बार मतदाता का अपमान किया है, ठीक है। हम कमेंट जिसको हम सही नहीं मानते। चलिए। और भाजपा के नेता तो रोज मतदाता का अपमान करते हैं, ये तो चलिए। आलोचना तक भी नहीं करते। चलिए, तो ठीक मेरा है। कहने का अर्थ है उनका निजी बयान है ये। अच्छा। और जहां तक पार्टी में जिम्मेदारियां की बात है, उसका इस बयान से कोई संबंध नहीं है। और हाईकमान ने निश्चित रूप से उनको कहा है कि वे भविष्य में सावधान रहो। क्या चलिए, कोई ठीक है। जरूरी हर बात भाजपा को बताई जाए या भाजपा चलिए ठीक है को वेद सफाई दी प्रकाश जाए? जी आपने कहा कि ठीक बात है कि आप उनके बयान से सहमत नहीं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारी तो बड़ी दी गई है ना उन्हें, इस बात से तो जिम्मेदारी सहमत का हैं। बयान से क्या संबंध है? मैंने आपसे कहा क्या चलिए। मोदी जी ने हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया? चलिए, जवाब ले लेते हैं एक क्या मोदी बार। जी ने गिरिराज किशोर से केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया? पहले हटाए। चलिए वेद प्रकाश जी एक बार वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, उनसे जवाब ले लेते हैं आपकी बात मेरी का। बात तो सुन लीजिए, एक लाइन बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाए, ठीक है। गिरिराज किशोर को केंद्रीय मंत्री पद से हटाए, फिर ये भाजपा फिर हमसे मांग करे कि सुरजेवाला को हटाए। चलो ठीक है वीरेंद्र जी बात रखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुरानी बातें उखाड़ने के बजाय आइए वेद जी आज के मुकदमे का फैसला करें। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जब खुले मंच से मतदाताओं को, भाजपा को वोट देने वाले करोड़ों मतदाताओं को राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति का कहते हैं, तो क्या इस बात का ये बचाव है जो आप कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के आपने कह दिया एक सांस में कि आपने उस बयान को गलत कहा, तो क्या आप रणदीप सिंह सुरजेवाला से बड़े ओहदेदार हैं कांग्रेस के, जो उनके किए हुए पाप का जो प्रक्षालन है उसकी धुलाई आप कर लेंगे? कांग्रेस के किसी बड़े नेता, किसी शिखर नेता ने, किसी राष्ट्रीय नेता ने इस बयान को अब तक गलत नहीं कहा। और कैसे अजीब बात की आपने वेची कि गाली तो दो चौक पर, गाली तो दो मंच से, और आपने यहाँ आके कह दिया कि आला कमान ने उनको कहा होगा, अकेले में बिठाकर तमाचा लगाया होगा। चौक पर जब गाली दी जाती है तो उसकी माफी चौक पर मांगी जाती है। जो अपराध आपने सार्वजनिक मंच से किया है, अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता, उनको माफी मांगने के लिए कहा जाता, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेद जताया जाता। बजाय खेद जताने के रणदीप सिंह सुरजेवाला के गले में अभिनंदन की माला अगर पहना ही है तो कुछ भी कर लीजिए वेद प्रकाश विद्रोही जी, कितना भी आप लीपापोती कर लीजिए, इसका खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कांग्रेस को इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। और रणदीप सिंह सुरजेवाला की तो एक और वीडियो वायरल हो रही है 2 दिन से, जिसमें वो मंच पर एक भद्दी गाली देते हुए देखे सुने जा सकते हैं। अगर ये वीडियो सत्य है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को फिलहाल वीरेंद्र जी मुद्दे पर रहते हैं, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं एक बार। मुद्दे पर ही कह रहा हूँ, कोई मंच से राजनीतिक नेता मंच से गाली देता हुआ, माँ बहन की गाली देता हुआ सुना जाए, उसको कांग्रेस अपने सिर पर बिठाए, कोई राक्षसों को मतदाताओं को राक्षस कहता हुआ सुनाई दे और उसको कांग्रेस गले लगाए, हीरो बनाए, तो उस कांग्रेस को जीरो करना ये देश के मतदाता का स्वाभाविक दायित्व बनता है और वो कांग्रेस के साथ होने वाला आने वाले। चलिए वेद प्रकाश जी, कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन बयानों का, ये कह रहे वीरेंद्र चौहान। देखिए, कोई भी अभद्र बयान गलत होता है, और जहाँ तक ये कह रहे हैं उनकी गाली वाले बयान का, वो मैंने वीडियो देखा नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। इन्होंने कहा कि मैं जड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। अरे सुरजेवाला के एक दिन पहले ही तो हेमंत शर्मा ने कहा कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, और आलोचना के बाद दोबारा सुरजेवाला के बयान के बाद दोबारा उन्होंने फिर कहा, मीडिया चैनल पर भेज करते हुए सार्वजनिक रूप से एक इंटरव्यू में फिर कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। क्या मोदी जी ने उनको दंडित किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
ये हमसे तो बड़ी बड़ी नैतिकता की बात की अपेक्षा रख रहे ठीक हैं। है। वो क्या न- इन्होंने मैं आलोचना की? हम उत्तर तो दूं। आलोचना करने इसका की जवाब हिम्मत कर रहे हैं क्या? ये आलोचना करने की हिम्मत करेंगे क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आलोचना की, हरियाणा के बड़े नेता हैं। चलिए ठीक है। और ये तो आलोचना की भी हिम्मत नहीं करते। और फिर भी चलिए मैं ठीक कह है, रहा वेद हूं प्रकाश जी कि फिलहाल सुरजेवाला के बयान ठीक से है। हम सहमत नहीं है। गलत है, गलत है, गलत है। चलिए ठीक है, वेद प्रकाश जी समय की फिलहाल कमी है। वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विज का ट्वीट देखने को मिला है सुरजेवाला को लेकर कि जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इस मानसिकता पर मोहर लगा दी गई है।